देखिए बात करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। डिस्क्रीट से नाम से लग रहा है बिल्कुल बिखरी बिखरी मैथमेटिक्स होगी। मैं उस माप में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक पे बात होती है। किस पे बात होती है? मैथमेटिकल लॉजिक पे। लॉजिक का मतलब होता है, एक थे जॉर्ज बूल साहब, ठीक है, उनको पता नहीं कहाँ कि साहब क्या हो गया उनको, उन्होंने कहा ये सब बेकार चीजें हैं, हम सब शॉर्टकट मारेंगे आपको। तुम एंड लिखते हो, हम कहेंगे ये ले एंड। तुम आर कहते हो, हम कहेंगे ये ले। मतलब सिंबल पर बेस पूरे कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जॉर्ज बूल साहब ने दिया था, लेकिन सब कुछ जॉर्ज बूल का दिया हुआ नहीं है। तो मैथमेटिकल लॉजिक में दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होता है प्रपोजिशन कैलकुलस और एक होता है प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रपोजिशन कैलकुलस और प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रेडिकेट कैलकुलस आगे बढ़ाई जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रपोजिशन कैलकुलस। प्रपोजिशन कैलकुलस में आते हैं सेंटेंसेस। बोलते रहिए, बात समझते रहिएगा। सेंटेंसेस का मतलब, आपने कोई बात कही, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कोई कंप्लीट आप बात करो, सेंटेंस कहते हैं ना। आई एम गोइंग होगा सेंटेंस। तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वो पूछ लिया आपसे, ठीक है, अब उसका आप उत्तर दीजिए, ठीक है। या जैसे कोई बात आप कहिए, तो हमारे यहाँ तो अंग्रेजों को तो लिखना पड़ता है पूरा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात को शॉर्ट पे आप पूछ लेंगे। जैसे आपने कोई बात कही, हैं समझ में आ गया क्या? समझ में नहीं आया। और वो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू हैव, नहीं हम ए कह दिया, हो गया। तो ये इसमें होता है एक्सक्लेमेशन या कमांड, खड़े हो जाओ। ये नॉन डिक्लेरेटिव होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को पता होता है हमने कोई चीज डिक्लेयर करके कह दी। वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो जो हमने बात कही वो ट्रू है, या तो वो बात फॉल्स है। तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नॉन डिक्लेरेटिव में क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क हुए, कमांड हुए, एक्सक्लेमेशन हुए, ठीक है। डिक्लेरेटिव में आते हैं स्टेटमेंट। तो मेन हम बात करेंगे जो इस टॉपिक में, हम प्रेडिकेट बाद में बात करेंगे। मेन बात होगी प्रपोजिशन पे, प्रपोजिशन में बात होगी डिक्लेरेटिव पे, उसमें बात होगी स्टेटमेंट पे। इस पे बात हम करेंगे, ठीक है, नोट करो। अब देखिए प्रपोजिशन क्या होता है। ये प्रीपोजिशन नहीं है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन कहते हैं, प्रपोजिशन या स्टेटमेंट से कहेंगे, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी बात या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। यानी कोई ऐसी बात कह दी जाए, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, उसको प्रपोजिशन कहा जाता है। वो ये नाम याद रखिए, क्योंकि नाम बहुत नाम ही सब कुछ है इसमें। जैसे मैंने कहा 5 + 4 = 9, तो होता ही हमेशा, ये ट्रू हो गया। हमने कहा 2 + 4 = 10, गलत है। आपने कहा यूके इज एन उन्नाव, अब आपको लगा ये तो गलत। देखो हमारा उन्नाव जो है ना, वो बहुत महान है। लंदन, हमारे लंदन जानते हो कितना बड़ा शहर है, हमने शहर बताया लंदन खेड़ा, लंदन इज उन्नाव। हैदराबाद बहुत अच्छा शहर है, चार मीनार वही है ना सब, हमको ज़्यादा जी की अच्छी नहीं है, हमने हैदराबाद बसा दिया यहाँ पर। बिहार उन्नाव में है। तो जब आप कॉलेज जाते हो तो रास्ते में पुलिया पड़ती है, वहाँ पर से एक रोड मुड़ी है, वहाँ एक बोर्ड लगा, उसमें लिखा है यूके। तो यूके जो उन्नाव, मैंने इसलिए इसको ट्रू लिखा हुआ है। अब कौन सा यूके, हमका यूनाइटेड किंगडम थोड़ी कर, यूके लिखा हमने। तो उन्नाव में सब कुछ है, यहाँ लंदन खेड़ा भी है, यहाँ पेरिस होगा पता नहीं, लेकिन हमने जो भी जो बड़े बड़े शहर लिखे उसमें खेड़ा लगा दिया है। खेड़ा हमारे यहाँ होता है जो बिल्कुल रद्दी टाइप होता है, तो कहें लंदन, कहें लंदन खेड़ा ले। अच्छा, दूसरी बात, ऐसी बात जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, देखा ना, द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू। मतलब वो सही है या गलत है, वो सबको ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे आप, उसको कहेंगे ट्रूथ टेबल। मतलब वैसे मैंने कहा कि सन जो है वेस्ट से उगता है, पश्चिम से उगता है, आपने कहा फॉल्स, बिल्कुल सही। यानी कि आपने क्या कहा, सही कहा ना आपने फॉल्स को फॉल्स कहा, यानी कि आपने सही कहा, ठीक है। एक ऐसा लॉजिक जहां पर दो केसेस पॉसिबल हों, एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, ऐसे को टू वैल्यूड लॉजिक कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर सब थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रोपोजिशन वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, चेंज होते हैं। तो कहते हैं प्रोपोजिशन वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल स्टेटमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे कोई स्टेटमेंट आपने दिया,
तो उस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर इस प्रकार के लेटर से लिखेंगे, नहीं समझे। तो ये भाई आप पी मानो चाहे क्यू मानो चाहे आर मानो, तो जहाँ कोई चीज़ चेंज होती है उसी को तो हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये प्रपोजिशन वेरिएबल है। जैसे आपने कहा सनराइजेज इन ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, तो इसको किससे डिनोट किया हमने, पी लिख दिया हमने, ऐसे पी ऐसे ऐसे बना दिया जाता है स्लैश टाइप का, ठीक है। जैसे 4 + 4 = 8, तो ये क्यू मान लिया। ये जो पी और क्यू आप लेटर मानते हैं इन्हें कहा जाता है प्रपोजिशन वेरिएबल। दूसरा होता है प्रपोजिशन कांस्टेंट। क्या होता है, तो कह रहे भाई कोई स्टेटमेंट आप बोलोगे तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी और एफ से, मतलब ट्रू और फॉल्स नहीं लिखेंगे, हम टी और एफ लिखेंगे और टी और एफ ही लिखेंगे, तो एक फिक्स हो गया ना। जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि कांस्टेंट है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रपोजिशन कांस्टेंट। लिखा कैसे जाता है देखो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 = 6, ये एक स्टेटमेंट है, इसको किससे इंडिकेट किया, पी से, ये आपका वेरिएबल हो गया जिसे इंडिकेट करते हैं। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। लिखें कैसे कि पी इज एफ, मतलब एक स्टेटमेंट पी है जो कि फॉल्स है, इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे हमने कहा 7 + 7 = 10, 7 + 3 = 10, सही बात है। इस स्टेटमेंट को किससे लिखा हमने, क्यू से, तो ये वेरिएबल है, इसको क्यू से लिखो चाहे आर से लिखो, तो हमने कहा क्यू इज टी, क्यू जो है टी है, ये लिखने का तरीका होता है। अब प्रपोजिशन को दो भागों में बांटा गया। प्रपोजिशन मतलब स्टेटमेंट होता है, सेंटेंसेस जो आप बनाते हो, स्टेटमेंट की बात जो कहते हो। एक एटॉमिक स्टेटमेंट होता है और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। एटॉमिक को प्राइमरी भी कहते हैं या प्रिमिटिव कहते हैं, कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कहते हैं या कंपोजिट कहते हैं। जैसे आप शायद एटॉमिक फैमिली भी कहलाती है कि या एटॉमिक फैमिली कहलाती है ना, मॉलिक्यूलर फैमिली एंड एटॉमिक फैमिली। एटॉमिक फैमिली मतलब हम दो और हमारे दो, ठीक है। अब हम बीमार हो गए या कोई दिक्कत हो गई या घर में कोई दिक्कत होगी तो घर बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मॉलिक्यूलर में क्या होता है कि चलो दादी बाबा हैं वो देखभाल कर लेंगे तो वही यहाँ समझ लो। इसमें एक सिंगल स्टेटमेंट होता है, कोई ऐसी बात कही सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। और सिंगल स्टेटमेंट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। आपने कहा सनराइजेस इन ईस्ट, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसको मॉलिक्यूलर कहते हैं या कंपोजिट कहते हैं, इनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमने कह दिया कि AP वाजपेयी इज टीचिंग मैथमेटिक्स एंड ही इज बाल्ड, दो बातें कह दी, तो जब दो बातें कहेंगी तो दो सेंटेंस हो जाएंगे, दो स्टेटमेंट हो जाएंगे, इसमें दो या दो से अधिक स्टेटमेंट होंगे। अब प्रॉब्लम, अगर दो या दो से अधिक स्टेटमेंट कहेंगे तो उन स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से कनेक्टिव यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए वर्ड आता है कनेक्टिव, नाम से लग रहा है कनेक्ट करना, जोड़ना, दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे। तो कहते हैं द वर्ड आर फ्रेजेस, वर्ड एंड फ्रेजेस आर सिंबल्स यूज टू कंपाउंड द प्रपोजिशन आर कॉल्ड कनेक्टर। कनेक्टिव का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को जोड़ करके लिखने का जो तरीका होता है या जो जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कनेक्टर। इधर देखिए बाद में देखिएगा। अब कनेक्टर कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनका मेन ये कम यूज होगा, सिंबल ज़्यादा यूज होगा। जैसे निगेशन है, निगेशन मतलब होता है निगेटिव चीज, मना कर देना, नहीं भाई हमने कहा सन राइजेज इन ईस्ट, आपने कहा सन डज नॉट राइजेज इन वेस्ट। निगेशन का मतलब ये नहीं होता है, जैसे होता है हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि राम इज टाल तो लिख दो राम इज नॉट टाल, ये नहीं होता है, राम इज नॉट स्मॉल ऐसा लिखा जाएगा। अब टाल का इस्तेमाल होता है नहीं होता हमको नहीं मालूम। जब हमने कहा सन राइजेज इन ईस्ट तो उसका निगेशन ये नहीं है कि सन डज नॉट राइज इन ईस्ट, आप लिखे सन डज नॉट राइज इन वेस्ट, ये निगेशन होता है, ठीक है। नहीं हाँ तो वो बात आप कहिए लेकिन सही बात थोड़ी गलत कर दोगे। भाई वाजपेयी जी इज ब्यूटीफुल, तो आप वाजपेयी जी इज नॉट ब्यूटीफुल थोड़ा कहोगे, नॉट अगली कहोगे। तो निगेशन को हम या तो इस सिंबल से यूज करते हैं, सिंबल चलो चेंज करता हूँ, या तो ये सिंबल होता है या तो ये सिंबल होता है, इसको बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब उसका जोड़ना। आपने अब ये तो लग रही जैसे अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन है, उसको हम इस सिंबल से यूज करते हैं, ऐसा सिंबल लगाया जाता है या ऐसे लिखते हैं। वैसे कैलकुलेटर में इसका मतलब पावर होती है, मालूम है ना।
और डिसजॉइंट मतलब अलग अलग करना, तो या तो ये वाला सिंबल लगता है या उसमें और का यूज होता है। अगला है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में पी इक्विवेलेंट क्यू ये लिखा जाता है ऐसे, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। अगला होता है कंडीशनल, मीन कंडीशनल वर्ड होता है लेकिन एक नई इंग्लिश में उसकी इम्प्लीकेशन कहा जाता है। कंडीशनल में ये लगा दिया जाता है, इसका मतलब सिंगल वे ट्रू होता है, मतलब ए है तो उससे बी मिलेगा, लेकिन बी से ए मिलेगा जरूरी नहीं है। यानी लिखा था इफ दिस देन ऐसा होगा, यदि ऐसा है देन आगे जो भी हो। बाई कंडीशन में ये इंप्लाइज डबल इंप्लाइज लगा दिया जाता है, इसको आपने पढ़ा होगा आई डबल इफ लिखा जाता है, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली मतलब होता है अगर ए से बी सही है तो बी से ए भी सही होगा। अब ये चीजें आपने नहीं पढ़ी, हम लोगों के सिलेबस में था पहले, हमने पढ़ाया भी बहुत साल। गेट सही है, हाँ कंप्यूटर में है लेकिन मैथ फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, गेट सही है। तो एक होता है नैंड गेट, नॉट गेट एंड एंड गेट। अब वो नॉट क्या होता है एंड क्या होता है ये हमने बताने जा रहे हैं। ये नॉट और एंड मतलब गेट होते हैं मेन, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, तीन होते हैं, फिर तीन को मिक्स करके बनाया गया, नॉट और एंड को मिलाया गया तो नैंड गेट हो गया, ठीक है। इसमें मेन गेट्स में वो कुछ नहीं होता है, जैसा दो वायर इनपुट है और बाहर एक वायर आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे इनपुट करेंगे कैसे आउटपुट मिलेगा ये उसको बताया जाता है। तो नैंड गेट को इस एरो से दिखाया जाता है, नॉर गेट में नॉट और गेट उसको इस एरो से दिखाते हैं, और एक जॉर गेट होता है, कुछ लोग एक्स और पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ें इसको इससे सिंबल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कनेक्टिव्स। अब इसमें एक एक कनेक्टिव को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कनेक्शन क्या है, डिसजॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, इनकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, नोट करिए।